गांव के एक नदी के किनारे लक्ष्मीनंदन साहूकार रहता था। घर में पत्नी व एक बच्ची करुणा के सिवा कोई न था। परंतु भाग्य पर किसका बस चला है। 3 दिन के बुखार में ही करुणा की मां के प्राण जाते रहे। लक्ष्मीनंदन ने करुणा को बहुत समझाया, परंतु बच्ची दिन रात मां के लिए रोती रहती। लक्ष्मीनंदन के चाचा ने उपाय सुझाया, क्यों न तुम दूसरा ब्याह कर लो। बच्ची को मां भी मिल जाएगी, तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार ने सोच विचार कर दूसरे विवाह का फैसला कर लिया। करुणा की सौतेली माता का स्वभाव अच्छा न था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही मां ने करुणा के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमाकर कहा, चल अच्छी अच्छी खावाई मछलियां पकड़ कर ला। बेचारी छोटी सी करुणा को मछलियां पकड़नी नहीं आती थीं। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला। करुणा बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रोती क्यों हो। उर्फी मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दी। सौतेली माता को पता लगा तो उसने करुणा का नदी पर जाना बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में उससे बोली, चलो सारे बाग को पानी दो। भूखी प्यासी करुणा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसकी मरी हुई माँ एक तोते के रूप में आई। उसने करुणा को मीठे मीठे फल खाने को दिए और रोज आने को कहा। सौतेली माँ तो करुणा को भोजन देती नहीं थी। करुणा रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। सौतेली माँ ने यह बात सुनी तो वह पेड़ ही कटवा दिया। करुणा का बाग में जाना भी बंद हो गया। फिर उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि करुणा तो दिन रात मोटी हो रही है। उसने पता लगाया कि एक गाय रोज करुणा को अपना दूध पिलाती है। सौतेली माँ ने गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय ने उसे ही सींग मारकर भगा दिया। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। करुणा पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि करुणा घर के पिछवाड़े खेती में से टमाटर तोड़कर खाती है। उसने वह पौधा बेरहमी से उखाड़ दिया। करुणा को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली करुणा को उसने पीने के लिए पानी तक न दिया। करुणा की माँ ने एक चूहे का रूप धारण किया। उस अंधेरे कमरे में वो करुणा के सामने जा पहुंची। आंखों में आंसू भरकर बोली, करुणा मत रो, मैं आई हूँ, तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। करुणा ने जी भरकर मिठाई खाए और माँ द्वारा लाया गया पानी पिया। बंद कमरे में भी करुणा फल फूल रही है। ये देखकर सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया। साहूकार के लौटने में 4 दिन की देर थी। करुणा की माँ ने उसे ऐसे वस्त्र दे दिए जिसे पहनकर वह सुरक्षित हो गई। उन वस्त्रों पर तलवार के वार का असर नहीं होता था। सौतेली माता का हर वार खाली गया। साहूकार लौटा तो करुणा के लिए बहुत सा सामान लाया। वो करुणा को पुकारने लगा। तभी कमरे में से आवाज आई, अगर करुणा के प्राण बचाना चाहते हो तो नई माँ को धक्के देकर बाहर निकालो। लक्ष्मीनंदन ने करुणा से सारी पिछली बातें सुनी तो उसे पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। ज्यों ही वह बाजार से लौटी तो लक्ष्मीनंदन ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वह रोती बिलखती अपनी माँ के घर लौट गई। करुणा अपने पिता के साथ सुख से रहने लगी। उस दिन के बाद माँ की आत्मा फिर नहीं आई। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।